Good morning, friends. Today I am going to discuss on क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये जान लीजिए अच्छे से। सबसे पहले हम उसकी पढ़ेंगे प्रिपरेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों पढ़ने वाले हैं। इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है और उसके क्या यूजेज हैं, ये सारा डिस्कशन कंप्लीट टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 12th क्लास का एग्जाम बहुत नजदीक है, 13 तारीख को है और उसके लिए भी ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके पूरे नोट्स बनाते जाइए। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो केवल आप वीडियो सुन लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन बनने की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। समझिएगा, नोट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जान लें। फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या होगा? CHCl3। ये है क्लोरोफॉर्म और इसका आईयूपीएसी नाम है 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन। ये इसका क्या है? आईयूपीएसी नाम। सिंपली इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म है। एल्किल हैलाइड का एक छोटा सा टॉपिक है, तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। एट फर्स्ट प्रिपरेशन, इसकी सबसे इंपोर्टेंट प्रिपरेशन की बात करें तो 3 मेन प्रिपरेशन है इसकी और तीनों ही इंपोर्टेंट है। तैयार कर लेते हैं, हम एक एक सीरीज को समझते हैं। सबसे पहली प्रिपरेशन है नंबर 1 फ्रॉम एल्कोहल। देखिए, पूरा टॉपिक तैयार करने का क्या तरीका है आज मैं आपको बता रहा हूं बड़े शॉर्ट में। पूरा आप याद करते चले जाइए, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, ये रिएक्शन 4 स्टेप में होती है। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लेते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर से। तो सबसे पहले जो बनेगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक क्लोरीन गैस बनती है। ये हमारी सबसे पहली स्टेप है और उसके बाद स्टेप आती है 2। स्टेप 2 में हम लेते हैं इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH और इस इथाइल एल्कोहल की हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन से हो रही है, लेकिन रियल वे में ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये इथाइल एल्कोहल क्लोरीन से रिएक्शन करके एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है प्लस 2HCl। ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड। थर्ड स्टेप में हमारा स्टेप 3 आएगी, ये भी आपको तैयार करना है। स्टेप 3 में आपको जो एसिटाल्डिहाइड बन गया है आपका CH3CHO, इसकी फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे। 3Cl2 यहां पर लेते हैं, लेकिन ये रिएक्शन क्लोरीनेशन कहलाती है। ये क्लोरीनेशन कहलाती है और एसिटाल्डिहाइड ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है CCl3CHO। बस यहां से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैंने 3Cl यहां पर ऐड कर दिए तो बन गया ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड और प्लस कितने Cl यहां पर बचे? 3। ये HCl बन के बाहर निकल जाते हैं। लास्ट स्टेप है, इसका नाम लिख देते हैं ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड।
उसके बाद आती है स्टेप 4, 1 2 3। एक स्टेप और तैयार करना है आपको, रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए हमें सभी स्टेप इसकी तैयार करना है। तो स्टेप 4 में आपको क्या करना है, ये जो ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड है ये किससे रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, इसके साथ इसकी रिएक्शन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, ये लिया हमने CaOH का होल टू H प्लस दूसरा पार्ट लेते हैं 2CCl3, CHO दो बार ले लेते हैं, CCl3 CHO के 2 मॉलिक्यूल, Cl3 CCl3 CHO के 2 मॉलिक्यूल, ये हमने यहां पर ले लिया। तो क्या बनने वाला है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्लोरोफॉर्म बन जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म इस तरीके से निकल जाते हैं। ये आपको निकालना भी बता रहा हूँ बड़ा आसान है, इस तरीके से आप अगर एडजस्ट करना सीखते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 2 मॉलिक्यूल यहां पर लिए, तो ये क्या बन के निकल जाएंगे, 2CHCl3। ये रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है। 2CHCl3 प्लस HCOONA, कैल्शियम लिया है तो ये बनेगा HCO का होल टू HC। अब देखिए ये कैल्शियम फॉर्मेट यहाँ पर बन गया, NaOH अगर लेते हैं यहाँ पर तो HCOONA यहाँ पर निकल जाता, तो HCOO का होल ट्वाइस Ca। अब हमारे पास क्या बचा, ये चेक करने के लिए एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप भूल जाते हैं तो देखिए यहाँ पर 4 और एक 5 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर देख लीजिए कितने ऑक्सीजन है, उसी तरीके से इसको आपको तैयार करना है। 2 मॉलिक्यूल इसके हैं, तो 2 यहाँ पर हो गए, 2 और 2 4, और यहाँ पर कितना हो रहा है, HCO का होल ट्वाइस C। देखिए पता लग गया, तो देखिए ऑक्सीजन हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा रखा था जो कि गलत था, तो ये हो गया हमारा कैल्शियम फॉर्मेट, ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या है, मेन कंपाउंड क्लोरोफॉर्म। उसके अलावा क्या और चीज बाहर निकलती है, आप अपने आप चेक करना सीख सकते हैं। बस नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको चेक करने होते हैं, और क्लोरीन चेक करना होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो आपको ये 4 स्टेप तैयार करनी है। ये हमारी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम अल्कोहल। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं साफ कर देता हूं, उसके बाद आपको अगली प्रिपरेशन बताने वाला हूं। अब देखिए सेकेंड मेथड है, और इस सेकेंड मेथड में हमें नंबर 2 देखना है। तो दूसरे नंबर का मेथड तैयार करिए। नंबर 2 है फ्रॉम एसीटोन। ये है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 बिल्कुल ये रिएक्शन भी हम एल्कोहल वाली रिएक्शन की नकल कर सकते हैं। इसमें हमारी एक स्टेप चली जाएगी एसिटाल्डिहाइड वाली, तो इसमें 4 स्टेप की जगह हमें केवल 3 स्टेप ही समझना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ले रहा हूं फ्रॉम एसीटोन में, ये भी रिएक्शन इन 3 स्टेप में होती है। इन 3 स्टेप्स, इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम पहली वाली रिएक्शन की हम दोबारा से रिपीटेशन करते हैं। इसमें हम लेंगे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2O gives CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन।
ये हमारा फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये ब्लीचिंग पाउडर से। अब आप आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल लेकर के हम डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, एसीटोन लेंगे, CH3 CO CH3, और इसकी रिएक्शन हम कराने वाले हैं क्लोरीन से। और इस रिएक्शन का हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन। तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा CCl3। आपको बता भी दूं कैसे याद रखना है आपको, इसको 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3Cl यहाँ पर जोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो CCl3 CO CH3 प्लस 3HCl, ट्राइक्लोरोएसीटोन नाम देंगे इसको। ट्राइक्लोरोएसीटोन। अब हम ट्राइक्लोरोएसीटोन की फिर से इससे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हैं, इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा स्टेप 3। थर्ड स्टेप में कंप्लीट करेंगे इस रिएक्शन को, तो ये इसको अपन लिखेंगे यहाँ पर CaOH और ये भी OH प्लस, दोबारा लिख लीजिए इसको, CCl3 CO CH3, दूसरा मॉलिक्यूल भी लेना है यहाँ पर हमें, CCl3 CO और CH3। ये देखिए 2 मॉलिक्यूल का क्या हो गए, ट्राइक्लोरोएसीटोन की। इसमें से क्लोरोफॉर्म में निकाल देते हैं, CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल यहां से ये बन जाएंगे, यहां से ले लीजिए, ये देखिए। उसके बाद में क्या बचता है, ये बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस, और ये जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट, CH3 COO का होल ट्वाइस Ca। ये हमारा क्लोरोफॉर्म बन गया, क्लोरोफॉर्म, और ये हमारा कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन है, ये 3 स्टेप में होती है। ये हमारा सेकेंड पार्ट कहलाता है क्लोरोफॉर्म बनाना। तो सबसे पहले फ्रॉम अल्कोहल और नंबर 2 फ्रॉम एसीटोन। उसके बाद हम अब थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको भी मैं हटाने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको स्टेप 3 बताता हूं। नेक्स्ट स्टेप है, इसको नोट कर लीजिए। स्टेप नंबर 3 है मेथड 3। मेथड नंबर 3 है फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। इससे हम प्योर क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, या आप कह सकते हो प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। और ये रिएक्शन भी हमारी पिछली रिएक्शन जैसी नकल ही है, कोई ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। तो देखिए उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और क्लोरल की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा के क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पर क्लोरल हाइड्रेट ले लेते हैं, C, इसका मैं स्ट्रक्चर के रूप में दे रहा हूं, CCl3 CH OH का होल ट्वाइस। ये है हमारा क्लोरल हाइड्रेट। इसे ऐसे भी लिखा जाता है CCl3 CH OH का होल ट्वाइस। जिन बच्चों को स्ट्रक्चर याद करने में प्रॉब्लम आए तो इस तरीके से बोल सकते हैं। इस क्लोरल हाइड्रेट की रिएक्शन कराते हैं हम NaOH के साथ, और हमारा बन जाता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस HCOONA, और सोडियम फॉर्मेट बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन हमारे यहाँ पे अपने आप में बैलेंस रिएक्शन है,
इसको भी आप तैयार कर सकते हो। तो वाटर मॉलिक्यूल अगर और लिबरेट होता है तो अपन इसमें देख लेते हैं, हाइड्रोजन काउंट करके देख लेना और इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी लिबरेट कर सकते हो। तो 10 ऑक्सीजन आप काउंट कर लो, 1 2 3 और यहाँ भी हो रहा है 1 2 3, क्लोरीन 3 है, 1 2 3 क्लोरीन कंप्लीट है। हाइड्रोजन और काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन काउंट करें तो कितना हो रहा है 1 2 3 कंप्लीट है रिएक्शन। ये हमारा क्लोरोफॉर्म बन गया। ये मैंने आपको काउंट करना इसलिए सिखाया, कई बार एग्जाम के टाइम में जब आप बनाने बैठते हैं वाटर मॉलिक्यूल भूल गए, कभी क्लोरीन भूल गए, इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है। इससे कोई डरने की जरूरत नहीं, इससे कोई नंबरों में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। फिर भी आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन या जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको आप एक बार काउंट करके जरूर देख लीजिएगा। तो ये क्लोरोफॉर्म है और इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। मेरे अंदाज में अगर आप क्लासरूम की तरह अगर मेरे वीडियो देखने के लिए बैठते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। क्लासरूम में भी आप सेम यही सीखने वाले हो। बस आपसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो मेरे सामने तो क्वेश्चन आप मेरे कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बात को। तो ये हमारी हुई फ्रॉम क्लोरलहाइड्रेट। तो ये होती है मेथड नंबर 3, इससे प्योर क्लोरोफॉर्म बनता है। बस ये हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट है यहाँ पर। और अब हमें पढ़ना है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपटीशन में कोई ज्यादा रोल नहीं है। मैं तो ये कहूंगा 12th में भी कोई रोल नहीं है, लेकिन इसे पढ़ना जरूर चाहिए क्योंकि इससे हमें सिंपल नॉलेज आती है। तो कुछ ये तो करेक्टर होते हैं, याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। तो प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले इसे याद रख सकते हैं, स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग, कलरलेस, कलरलेस लिक्विड, स्वीट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड है ये। नंबर 2 दूसरा कैरेक्टर इसका याद करना है, इमिसिबल, इमिसिबल विद water and miscible with organic solvent, organic solvent। ये दूसरा कैरेक्टर याद कर लीजिएगा। थर्ड कैरेक्टर आप याद रखना है इसका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें इसमें इस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती हैं वो भी इसमें हमें याद रखना है। तो फैट, वैक्स, आयोडीन, एल्केलॉइड, क्या क्या होगा, फैट, वैक्स, आयोडीन, एल्केलॉइड और ऑयल भी इसके अंदर आते हैं। ये सारे के सारे किसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी क्लोरोफॉर्म के अंदर ये सारी की सारी चीजें डिजॉल्व हो जाती हैं। यानी इनके लिए एक अच्छा सॉल्वेंट है, बेस्ट सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं शॉर्टकट में। तो ये 3 पॉइंट्स आपको केवल क्या रखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए तैयार करना है और इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज। नोट करो जल्दी। अब देख लीजिए, ये रही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। इसमें मेन 6 प्रॉपर्टी मेन है जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये हमारे कंपटीशन में आती है। कार्बोनिल रिएक्शन और लिबर्टीमल रिएक्शन, इसलिए मैंने अलग से आपको नेम रिएक्शन वाले टॉपिक में दिया है। ये 6 रिएक्शन आपको यहाँ सीखना है। वो 6 रिएक्शन कौन कौन सी है जरा देख लीजिए। मैं ले रहा हूं सबसे पहले रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन विद हाइड्रोजन।
लेकिन इसको आपको ऐसे याद नहीं करना है, इसको आपको केवल क्या याद करना, रिडक्शन। ये रिडक्शन प्रोसेस है और रिडक्शन में ये नंबर 1 जो मैंने हेडिंग डाली है, इसमें पहले हम इसी को ए और बी नंबर में सीखेंगे। नंबर में ए नंबर पहले ले रहे हैं और ए नंबर में हम देखिए क्या करने हैं। ये लिया हमने क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये ले लिया हमने क्लोरोफॉर्म और इसका रिडक्शन कर दिया 2H के द्वारा। रिडक्शन हमारा जो होता है Zn प्लस HCl। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है CH2Cl2 प्लस कितने हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, HCl निकलेगा इसमें बाहर 1। इसका नाम होता है मिथाइलिन क्लोराइड। ओके, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन। इसमें बी नंबर भी तैयार करना है। इसमें भी हम क्लोरोफॉर्म लेंगे प्लस यहां पर भी रिडक्शन होगा लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी नेशेंट, और यहां पर रिडक्शन भी बदल जाता है। यहां पर लेना है हमें जिंक डस्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल Zn प्लस H2। इसके द्वारा जब रिएक्शन कराते हैं तो ये मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस बस आपको Cl देखना, कितने Cl है यहाँ पर 3, तो 3 HCl बाहर निकल जाएंगे। ये बन गई हमारी मीथेन गैस रिडक्शन से। तो आपको याद रखना है कौन सा रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है। ये 2 रिडक्शन की रिएक्शन आपको तैयार करना है। उसके बाद आता है नंबर 2। ये 6 रिएक्शन मैंने ए और बी को भी शामिल किया है तो टोटल 5 रिएक्शन की होगी। नंबर 2 क्लोरीनेशन। ये क्लोरीनेशन की जो रिएक्शन है वो सनलाइट में होती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, एडिंग कर लेते हैं CHCl3 प्लस क्लोरीन गिव्स के ऊपर क्या लिखना है, सनलाइट। अगर आपको सनलाइट लिखना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप केवल अकेला H नहीं लिख के भी छोड़ सकते हैं। तो हमारा इसमें क्या बनने वाला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड फाइनल प्रोडक्ट CCl4 प्लस, और Cl हमारा कितना निकल रहा है देख लीजिए, ये 3 और 2 5 है, HCl बाहर निकल जाएगा। यानी बैलेंस करने में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप ध्यान से काम कर रहे हैं। तो मैं नाम सबका बताता जा रहा हूं आपको। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये वीडियो मैं आपको इंप्रेशन के लिए नहीं बना रहा हूँ, अपने क्लासरूम के अंदर जब पढ़ाता हूँ तब बच्चे मीथेन तक का फॉर्मूला, कई नए बच्चे आते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये जान लीजिए अच्छे से। सबसे पहले हम उसकी पढ़ेंगे प्रिपरेशन, उसके बाद प्रॉपर्टी में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों पढ़ने वाले हैं। इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है और उसके क्या यूजेज हैं, ये सारा डिस्कशन कंप्लीट टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 12th क्लास का एग्जाम बहुत नजदीक है, 13 तारीख को है, और उसके लिए भी ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके पूरे नोट्स बनाते जाइए। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो केवल आप वीडियो सुन लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन बनने की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। समझिएगा, नोट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जान लें। फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या होगा, CHCl3। ये है क्लोरोफॉर्म और इसका IUPAC नाम है 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन। ये इसका क्या है, IUPAC नाम। सिंपली इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म है। एल्किल हैलाइड का एक छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। एट फर्स्ट प्रिपरेशन, इसकी सबसे इंपोर्टेंट प्रिपरेशन की बात करें तो 3 मेन प्रिपरेशन है इसकी, और तीनों ही इंपोर्टेंट है। तैयार कर लेते हैं हम।
एक एक से को समझते हैं। सबसे पहली प्रिपरेशन है नंबर 1 फ्रॉम एल्कोहल। देखिए पूरा टॉपिक तैयार करने का क्या तरीका है आज मैं आपको बता रहा हूं बड़े शॉर्ट में। पूरा आप याद करते चले जाइए, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, ये रिएक्शन 4 स्टेप में होती है। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लेते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर से। तो सबसे पहले जो बनेगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक क्लोरीन गैस बनती है। ये हमारी सबसे पहली स्टेप है। और उसके बाद स्टेप आती है 2। स्टेप 2 में हम लेते हैं इथाइल एल्कोहल CH3 CH2OH और इस इथाइल एल्कोहल की हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन से हो रही है, लेकिन रियल में ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ये इथाइल एल्कोहल क्लोरीन से रिएक्शन करके एसीटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है प्लस 2HCl। ये बन गया आपका एसीटाल्डिहाइड। थर्ड स्टेप में हमारा स्टेप 3 आएगी, ये भी आपको तैयार करना है। स्टेप 3 में आपको जो एसीटाल्डिहाइड बन गया है आपका CH3CHO, इसकी फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे। 3Cl2 यहां पर लेते हैं, लेकिन ये रिएक्शन क्लोरीनेशन कहलाती है। ये क्लोरीनेशन कहलाती है और एसीटाल्डिहाइड ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है CCl3CHO। बस यहां से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैंने 3Cl यहां पर ऐड कर दिए, तो बन गया ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड और प्लस कितने Cl यहां पर बचे 3, ये HCl बन के बाहर निकल जाते हैं। लास्ट स्टेप है, इसका नाम लिख देते हैं ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। उसके बाद आती है स्टेप 4 1 2 3। एक स्टेप और तैयार करना है आपको, रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए हमें सभी स्टेप इसकी तैयार करना है। तो स्टेप 4 में आपको क्या करना है, ये जो ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड है ये किससे रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। इसके साथ इसकी रिएक्शन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ये लिया हमने CaOH का होल ट्वाइस प्लस दूसरा पार्ट लेते हैं 2CCl3CHO, 2 बार ले लेते हैं CCl3CHO के 2 मॉलिक्यूल, CL3CCl3CHO के 2 मॉलिक्यूल, ये हमने यहां पर ले लिया। तो क्या बनने वाला है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्लोरोफॉर्म बन जाता है। 2 मॉलिक्यूल और क्लोरोफॉर्म इस तरीके से निकल जाते हैं। ये आपको निकालना भी बता रहा हूँ बड़ा आसान है। इस तरीके से आप अगर एडजस्ट करना सीखते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 2 मॉलिक्यूल यहां पर लिए, तो ये क्या बन के निकल जाएंगे 2CHCl3। ये रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है। 2CHCl3 प्लस HCOONA,
कैल्शियम लिया है तो ये बनेगा HCO का होल टू HCl। अब देखिए ये कैल्शियम फॉर्मेट यहाँ पर बन गया NaOH अगर लेते हैं यहाँ पर तो HCOONA यहाँ पर निकल जाता, तो HCOO का होल ट्वाइस Ca। अब हमारे पास क्या बचा, ये चेक करने के लिए चीज और बता देता हूँ, अगर आप भूल जाते हैं तो देखिए यहाँ पर 4 और एक 5 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर देख लीजिए कितने ऑक्सीजन है। उसी तरीके से इसको आपको तैयार करना है। 2 मॉलिक्यूल्स के, तो 2 यहाँ पर हो गए, 2 और 2 4, और यहाँ पर कितना हो रहा है HCO का होल ट्वाइस Ca। लेकिन पता लग गया, तो देखिए ऑक्सीजन हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा रखा था जो कि गलत था, तो ये हो गया हमारा कैल्शियम फॉर्मेट बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या है, मेन कंपाउंड क्लोरोफॉर्म। उसके अलावा क्या और चीज बाहर निकलती है, आप अपने आप चेक करना सीख सकते हैं। बस नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको चेक करने होते हैं, और क्लोरीन चेक करना होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो आपको ये 4 स्टेप तैयार करनी है। ये हमारी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम अल्कोहल। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं साफ कर देता हूं, उसके बाद आपको अगली प्रिपरेशन बताने वाला हूं। अब देखिए सेकेंड मेथड है, और इस सेकेंड मेथड में हमें नंबर 2 देखना है। तो दूसरे नंबर का मेथड तैयार करिए। नंबर 2 है फ्रॉम एसीटोन। ये है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 बिल्कुल ये रिएक्शन भी हम एल्कोहल वाली रिएक्शन की नकल कर सकते हैं। इसमें हमारी एक स्टेप चली जाएगी एसिटाल्डिहाइड वाली, तो इसमें 4 स्टेप की जगह हमें केवल 3 स्टेप ही समझना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ले रहा हूं फ्रॉम एसीटोन में, ये भी रिएक्शन इन 3 स्टेप में होती है। इन 3 स्टेप्स, इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम पहली वाली रिएक्शन की हम दोबारा से रिपीटेशन करते हैं। इसमें हम लेंगे ब्लीचिंग पाउडर CaO Cl2 प्लस H2O gives CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन। ये हमारा फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये ब्लीचिंग पाउडर से। अब आप आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल लेकर के हम डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, एसीटोन लेंगे। CH3 CO CH3, और इसकी रिएक्शन हम कराने वाले हैं क्लोरीन से। और इस रिएक्शन का हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन। तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा CCl3। आपको बता भी दूं कैसे याद रखना है आपको इसको। 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3Cl यहाँ पर जोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो CCl3 CO CH3 प्लस 3HCl, ट्राइक्लोरोएसीटोन नाम देंगे इसको। ट्राइक्लोरोएसीटोन। अब हम ट्राइक्लोरोएसीटोन की फिर से इससे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हैं, इससे रिएक्शन कराएंगे, तो ये हो जाएगा स्टेप 3। थर्ड स्टेप में कंप्लीट करेंगे इस रिएक्शन को, तो ये इसको अपन लिखेंगे यहाँ पर CaOH, और ये भी OH प्लस, दोबारा लिख लीजिए इसको, CCl3 CO CH3, दूसरा मॉलिक्यूल भी लेना है यहाँ पर हमें, CCl3 CO और CH3।
ये देखिए 2 मॉलिक्यूल का क्या हो गए ट्राइक्लोरोएसीटोन के, इसमें से क्लोरोफॉर्म में निकाल देते हैं CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल यहां से ये बन जाएंगे, यहां से ले लीजिए। ये देखिए उसके बाद में क्या बचता है, ये बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस, और ये जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये हमारा क्लोरोफॉर्म बन गया क्लोरोफॉर्म, और ये हमारा कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम एसीटेट। ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन है, ये 3 स्टेप में होती है। ये हमारा सेकेंड पार्ट कहलाता है क्लोरोफॉर्म बनाना, तो सबसे पहले फ्रॉम अल्कोहल और नंबर 2 फ्रॉम एसीटोन। उसके बाद हम अब थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको भी मैं हटाने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको स्टेप 3 बताता हूं। नेक्स्ट स्टेप है, इसको नोट कर लीजिए, स्टेप नंबर 3 है मेथड 3। मेथड नंबर 3 है फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट, इससे हम प्योर क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, या आप कह सकते हो प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। और ये रिएक्शन भी हमारी पिछली रिएक्शन जैसी नकली है, कोई ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। तो देखिए उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और क्लोरल की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा के क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे हमको बनाना है, तो यहाँ पर क्लोरल हाइड्रेट ले लेते हैं C, इसका मैं स्ट्रक्चर के रूप में दे रहा हूं CCl3 CH OH का होल ट्वाइस, ये है हमारा क्लोरल हाइड्रेट। इसे ऐसे भी लिखा जाता है CCl3 CH OH का होल ट्वाइस। जिन बच्चों को स्ट्रक्चर याद करने में प्रॉब्लम आए तो इस तरीके से बोल सकते हैं। इस क्लोरल हाइड्रेट की रिएक्शन कराते हैं हम NaOH के साथ, और हमारा बन जाता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस HCOONA, और सोडियम फॉर्मेट बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन हमारे यहाँ पे अपने आप में बैलेंस रिएक्शन है, इसको भी आप तैयार कर सकते हो। तो वाटर मॉलिक्यूल अगर और लिबरेट होता है तो हम इसमें देख लेते हैं, हाइड्रोजन काउंट करके देख लेना, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी लिबरेट कर सकते हो। तो बस ऑक्सीजन आप काउंट कर लो 1 2 3, और यहाँ भी हो रहा है 1 2 3, क्लोरीन 3 है, 1 2 3 क्लोरीन कंप्लीट है। हाइड्रोजन और काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन काउंट करें तो कितना हो रहा है 1 2 3, कंप्लीट रिएक्शन। ये हमारा क्लोरोफॉर्म बन गया। ये मैंने आपको काउंट करना इसलिए सिखाया, कई बार एग्जाम के टाइम में जब आप बनाने बैठते हैं वाटर मॉलिक्यूल भूल गए, कभी क्लोरीन भूल गए, इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है। इससे कोई डरने की जरूरत नहीं, इससे कोई नंबरों में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। फिर भी आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन या जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको आप एक बार काउंट करके जरूर देख लीजिएगा। तो ये क्लोरोफॉर्म है और इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। मेरे अंदाज में अगर आप क्लासरूम की तरह अगर मेरे वीडियो देखने के लिए बैठते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। क्लासरूम में भी आप सेम यही सीखने वाले हो। बस आपसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो मेरे सामने, तो क्वेश्चन आप मेरे कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बात को। तो ये हमारी हुई फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट, तो ये होती है मेथड नंबर 3, इससे प्योर क्लोरोफॉर्म बनता है। बस ये हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट है यहाँ पर, और अब हमें पढ़ना है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपटीशन में कोई ज्यादा रोल नहीं है। मैं तो ये कहूंगा 12th में भी कोई रोल नहीं है, लेकिन इसे पढ़ना जरूर चाहिए क्योंकि इससे हमें सिंपल नॉलेज आती है। तो कुछ यूनिट तो करेक्ट होते हैं, याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। तो प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले इसे याद रख सकते हैं,
स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग, कलरलेस, कलरलेस लिक्विड, स्वीट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड है ये। नंबर 2 दूसरा करेक्टर इसका याद करना है, इमिसिबल, इमिसिबल विद वाटर एंड मिसिबल with ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये दूसरा करेक्टर याद कर लीजिएगा। थर्ड करेक्टर आप याद रखना है इसका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें इसमें इस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती हैं वो भी इसमें हमें याद रखना है। तो फैट, वैक्स, आयोडीन, एल्केलॉइड, क्या क्या होगा, फैट, वैक्स, आयोडीन, एल्केलॉइड और ऑयल भी इसके अंदर आ जाएगा। ये सारे के सारे किसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी क्लोरोफॉर्म के अंदर ये सारी की सारी चीजें डिजॉल्व हो जाती हैं, यानी इनके लिए एक अच्छा सॉल्वेंट है, बेस्ट सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं शॉर्टकट में। तो ये 3 पॉइंट्स आपको केवल क्या रखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए तैयार करना है और इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज। नोट करो जल्दी। अब देख लीजिए, ये रही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसको ऊपर आगे बढ़ाते हैं। इसमें मेन 6 प्रॉपर्टी मेन है जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये हमारे कंपटीशन में आती है। कार्बोनिल रिएक्शन और रिमर्टिमल रिएक्शन, इसलिए मैंने अलग से आपको नेम रिएक्शन वाले टॉपिक में दिया है। ये 6 रिएक्शन आपको यहाँ सीखना है। वो 6 रिएक्शन कौन कौन सी है जरा देख लीजिए। मैं ले रहा हूं सबसे पहले रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। लेकिन इसको आपको ऐसे याद नहीं करना है, इसको आपको केवल क्या याद करना, रिडक्शन। ये रिडक्शन प्रोसेस है और रिडक्शन में ये नंबर 1 जो मैंने हेडिंग डाली है, इसमें पहले हम इसी को ए और बी नंबर में सीखेंगे। नंबर में ए नंबर पहले ले रहे हैं और ए नंबर में हम देखिए क्या करने हैं। ये लिया हमने क्लोरोफॉर्म CHCl3, सॉरी CHCl3, ये ले लिया हमने क्लोरोफॉर्म और इसका रिडक्शन कर दिया 2H के द्वारा। रिडक्शन हमारा जो होता है Zn प्लस HCl। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है CH2Cl2 प्लस कितने हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, HCl निकलेगा इसमें बाहर 1। इसका नाम होता है मिथाइलिन क्लोराइड, ओके। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन। इसमें बी नंबर भी तैयार करना है। इसमें भी हम क्लोरोफॉर्म लेंगे प्लस यहां पर भी रिडक्शन होगा लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी इनिशिएंट, और यहां पर रिडक्शन भी बदल जाता है। यहां पर लेना है हमें जिंक डस्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल Zn प्लस H2। इसके द्वारा जब रिएक्शन कराते हैं तो ये मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस बस आपको Cl देखना, कितने Cl है यहाँ पर 3, तो 3 HCl बाहर निकल जाएंगे। ये बन गई हमारी मीथेन गैस रिडक्शन से।
तो आपको याद रखना है कौन सा रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है। ये दो रिडक्शन की रिएक्शन आपको तैयार करना है। उसके बाद आता है नंबर 2। ये 6 रिएक्शन मैंने ए और बी को भी शामिल किया है, तो टोटल 5 रिएक्शन ही होंगी। नंबर 2 क्लोरीनेशन। ये क्लोरीनेशन की जो रिएक्शन है वो सनलाइट में होती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, एडिंग कर लेते हैं। CH प्लस क्लोरीन गिव्स के ऊपर क्या लिखना है, सनलाइट। अगर आपको सनलाइट लिखना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप केवल अकेला H नहीं लिख के भी छोड़ सकते हैं। तो हमारा इसमें क्या बनने वाला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड फाइनल प्रोडक्ट CCl4 प्लस, और Cl हमारा कितना निकल रहा है देख लीजिए, ये 3 और 2 5 है, HCl बाहर निकल जाएगा। यानी बैलेंस करने में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप ध्यान से काम कर रहे हैं। तो मैं नाम सबका बताता जा रहा हूं आपको। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये वीडियो मैं आपको इंप्रेशन के लिए नहीं बना रहा हूँ, अपने क्लासरूम के अंदर जब पढ़ाता हूँ तब बच्चे मीथेन तक का फॉर्मूला, कई नए बच्चे आते हैं टेट्राक्लोराइड बताना होता है, इसलिए मैं आपको उसी कंडीशन में देख के भी पढ़ाता हूँ। जो होशियार बच्चे हैं उनके लिए जरूरी नहीं कि मैं ये बताऊं, लेकिन अगर कोई कमजोर बच्चा है, मैं सबसे लास्ट जो वेंचर स्टूडेंट होता है उसको देखते हुए नोट्स में आपको बनवा रहा हूँ, तो आप सभी इसका फायदा ले सकते हैं। उसके बाद में रिएक्शन नंबर 3 को देख लीजिएगा। ये आपका क्लोरीनेशन हो गया। उसके बाद आता है रिएक्शन विद सिल्वर, बस सिल्वर मिक्सचर के साथ में रिएक्शन कराते हैं। ये रिएक्शन भी बहुत अच्छी है, सिंपल रिएक्शन है, इसको मैं आगे यहां से ही स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म लेते हैं, CHCl3 प्लस 6Ag प्लस Cl3CH। ये इस तरीके से लिखने का तरीका, 2 मॉलिक्यूल को मैंने अलग अलग लिख दिए और ये मॉलिक्यूल ये बाहर निकल जाएगा और हमारा एसिटिक गैस बन जाएगी CH+CH। देखिए बन गया CH+CH प्लस 6AgCl और इसका नाम होगा एसिटिलीन। जरूर नोट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर 3 ये सिल्वर मिक्सचर के साथ है। नंबर 4th रिएक्शन आपको जो पढ़ना है वो है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। ये रिएक्शन भी इंपोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। इसमें मैं क्या लूंगा, क्लोरोफॉर्म लेना है CHCl3, इसकी रिएक्शन कराना नाइट्रिक एसिड से यानी HNO3 गिव्स नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनता है इसमें CCl3। देखिएगा CCl3 और क्या बचेगा इसमें NO2, इसमें जोड़ देंगे CCl3NO2। बस वाटर मॉलिक्यूल साइड लिबरेट होगा, देख लेते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो निश्चित रूप से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लिबरेट होगा, वो हाइड्रोजन इसी को बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। एक रिएक्शन आपको और पढ़ना है और उसका नंबर 5 है रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। ये भी रिएक्शन इंपोर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ये शायद 2 स्टेप में है, तो पहली स्टेप ले लेते हैं। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म लीजिए, CHCl3 प्लस KOH। ठीक है, और इस KOH की रिएक्शन को इस तरह कराते हैं। इसमें 3 KOH ले लीजिए, बस आपको क्या करना, 3Cl रिप्लेस करके 3OH जिससे जोड़ दीजिए, तो पहले ही बनेगा CH। देखो ये CH में 3Cl रिप्लेस करना है, 3OH आ जाएंगे इसकी। ओके, ये आपका एक
इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है और KCl बाहर निकलेगा, तो यहां पर लिख देते हैं -3 KCl। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल आगे लिबरेट हो जाता है, -H2O अभी लिबरेट कर सकते हैं इससे इस तरीके से, ये देखिए। तो क्या बचेगा हमारे पास HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड आगे रिएक्शन करेगा, मेरे पास यहाँ जगह कम है इसलिए यह अंदर ले रहा हूं और यहाँ ऊपर लिख देता हूं फिर से KOH, देख लीजिएगा। तो ये पोटेशियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा HCOOK, देख लीजिएगा HCOOK में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा। तो ये मेन कंपाउंड क्या बन गया, पोटेशियम फॉर्मेट। ये आपको नोट करना है, ये हमारी कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज है, देख लीजिए आप, ये आपको नोट करना है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा और रहा है टॉपिक, उसको आगे बढ़ाता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए लास्ट स्टेप आपकी जो है वो ये है कि इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है क्लोरोफॉर्म का, और क्लोरोफॉर्म का कहाँ यूज होता है, और क्लोरोफॉर्म को या उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये 2-3 चीजें आपको और तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ लेते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट क्या है इसका और इससे हमें कैसे बचना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, हार्मफुल इफेक्ट क्लोरोफॉर्म, ये रहा हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3। अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर क्लोरोफॉर्म आता है, कांटेक्टिंग एयर, और दूसरा सनलाइट, अगर ये दोनों के संपर्क में आता है तो क्लोरोफॉर्म एक पॉइजनस गैस बना लेता है, इसका नाम है COCl2 यानी कार्बोनिल क्लोराइड प्लस HCl, ये कार्बोनिल क्लोराइड बन गया आपका। कार्बोनिल क्लोराइड, इसी कार्बोनिल क्लोराइड का दूसरा नाम है फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस। ये जो फॉस्जीन गैस है ये पॉइजनस होती है, पॉइजनस गैस है और इससे डेथ भी हो सकती है। अब ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है, अगर क्लोरोफॉर्म सनलाइट या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर आती है तो ये फॉस्जीन गैस बना लेती है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो इसका प्रिवेंशन क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फॉस्जीन गैस बन जाती है क्लोरोफॉर्म की बोतल में, उसके 2-3 तरीके हैं। नंबर 1, इसे कलर्ड बोतल में रखना चाहिए, कलर्ड बोतल। नंबर 1, इसको कीप इन कांटेक्ट विद कलर्ड बोतल। तो कलर्ड बोतल में इसको रखें, नंबर 1। नंबर दूसरा, बोतल को कंप्लीटली फिल्ड करना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड। ये 2 बातें मैं आपको बता रही हूं, तो कलर्ड बोतल हो, दूसरा कंप्लीटली फिल्ड हो, इससे उसमें ऑक्सीजन नहीं बचेगी, ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो उससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्लोरोफॉर्म। उसके बाद भी अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ भी जाती है तो थर्ड जो पॉइंट है वो उसके प्रिवेंशन में क्या लेना है हमें कि ये इसमें 1% इथाइल अल्कोहल मिला देना चाहिए, इथाइल अल्कोहल किसके अंदर, बोतल के अंदर 1% इथाइल अल्कोहल इसके अंदर मिला देना चाहिए। तो क्या होगा अगर 1% इथाइल अल्कोहल अगर इसमें मिलाते हैं तो देखिए ये जो कार्बोनिल क्लोराइड है, सॉरी 1 मिनट देख लीजिए ना, ओके थैंक यू। देखिए लाइट चली गई थी तो आपको मैं दोबारा से आपको बता दें,
ये 1% इथाइल अल्कोहल इसमें मिला के रखना है। तो जो फॉस्फीन गैस आपकी बन गई थी COCl2, ये फॉस्फीन गैस इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करके यानी C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगी और ये कंपाउंड बनता है, देखिए जरा, C डबल बॉन्ड O C2H5 और O C2H5, ये कंपाउंड बना लेते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होता है। देख रहे हैं आप, CO O C2H5 इसमें मैंने ऐड कर दिया और 2HCl बाहर निकल जाएंगे, प्लस यही लिख देता हूं प्लस 2HCl। कंफ्यूज मत हो जाना, बीच में अलग से लिखा हुआ है, इसका नाम है डाई इथाइल कार्बोनेट। ये हार्मफुल नहीं होता है, अगर बन भी जाता है इसमें फॉस्फिक गैस तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। ये इसका कहलाता है हार्मफुल फैक्ट। या एक क्वेश्चन ऐसे भी लेके आ सकता है, क्लोरोफॉर्म इज रिएक्टिव विद एयर एंड ऑक्सीजन, तब भी आप करेंगे कि फॉस्फिक गैस बनती है। उससे बचने के लिए क्या करना है, कलर बोतल में रखना है, कंप्लीट डिफिल्ड होना चाहिए और 1% इथाइल अल्कोहल इसमें मिला देना चाहिए, तो ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लास्ट बात आपको बता दें, इसका यूज क्या है, यूजेस, ये लास्ट हेडिंग होती है हर टॉपिक की, जानने की जरूरत होती है इसमें। तो एज एन एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया के रूप में इसका यूज होता है, लेकिन इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है एज एन एनेस्थेटिक। दूसरा एक और यूज और कर लीजिए, 2 यूज तो कम से कम तैयार करिए इसका। दूसरा यूज इसका इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रीऑन, F का ये रहा हमारा, जैसे आपने CFC के नाम से सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो इसके ये 2 यूजेस हैं, इसका हार्मफुल इफेक्ट है और प्रिपरेशन प्रॉपर्टी सब मिलाकर के ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्लोरोफॉर्म में इसके अलावा और कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। जो चीज बची हुई है वो मैंने नेम रिएक्शन में कवर की है, उसे आप नेम रिएक्शन से तैयार कर लीजिएगा और मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो पढ़ने के बाद क्या आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर नहीं होता है तो आपको क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है उससे मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।